न्यूज़ 11 भारत और हाजिर शाम 5 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हैं के बाद खबरों की ओर। एक बड़ी खबर इस वक्त लोहरदगा से, जहां पर पेशरा जंगल में एक बार फिर से लैंडमाइन विस्फोट हुआ है और एक जवान के घायल होने की खबर है। एयरलिफ्ट कर उसे रांची लाया जा रहा था। ये बड़ी खबर लगातार दूसरे दिन, बता दें आपको कि 2 दिनों पहले लोहरदगा के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन में जवान निकले हुए थे और फिलहाल भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल ही रहा था। इस दौरान एक और आईईडी ब्लास्ट हुई है। पिछले दिनों भी एक आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए थे। आज एक बार फिर से एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है और इसमें एक जवान के घायल होने की फिलहाल खबर है और उसे एयरलिफ्ट करके रांची लाया जा रहा है, जहां से खेलगांव स्थित हेलीपैड से उसे उस घायल जवान को मेडिकल ले जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीते दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ था। सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था और इसी दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें रांची लाया गया था हेलीकॉप्टर के जरिए और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर खेलगांव से मेडिकल पहुंचाया गया था 4 से 5 मिनट में। तो ये तैयारी तो मुकम्मल अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से लगातार लैंडमाइन विस्फोट कराया जा रहा है नक्सलियों की ओर से, तो ऐसे में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत फिलहाल लोहरदगा में दिखती नजर आ रही है। हालांकि एक व्यापक दायरे के साथ एक बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और गौतम इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौतम, तो ये नक्सलियों की जो कारस्तानी है वो लगातार देखने को मिल रही है। बीते दिन भी आईईडी ब्लास्ट कराया, आज एक और आईईडी ब्लास्ट कराया। फिलहाल की स्थिति क्या है? एक जवान के घायल होने की खबर है, लेकिन क्या बाकी सब सकुशल वहां पर चल रहा फिलहाल है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह आज अभियान का तीसरा दिन है, जहां पर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध पेशरार के बुलबुल और किरार इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। आज की जो स्थिति है, जवान अभी मुख्यालय यानी पेशरार का जो मुख्य वहां जहां उनका बेस कैंप है वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों ने अपनी रणनीति के तहत इस बार ये एक नई व्यवस्था बना रखी है कि पुलिस जिस जिस लाइन से गुजरेंगे उन इलाकों में ये आईईडी उन्होंने लगा रखा है। चूंकि पुलिस प्रशासन बड़े संभल करके और बड़े सतर्क तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, लेकिन जो अभी की सूचना है कि एक जवान फिर आईईडी की चपेट में आए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा गंभीर होने की सूचना नहीं है, लेकिन उन्हें चॉपर के माध्यम से अब रांची ले जाने की तैयारी की जा रही है। यानी जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल जंगल के ही में अभी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में घिरे पड़े हैं। वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नक्सली पहले दिन मुठभेड़ हुई, कल दूसरे दिन 2 जवान हमारे जो आईईडी के चपेट में आए और आज एक जवान आईईडी की चपेट में आए। यानी नक्सलियों ने उस इलाके में चप्पे चप्पे में आईईडी लगा रखा है ताकि वो प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि इसके पीछे की जो रणनीति बताई जा रही है कि नक्सलियों की जो संख्या है अब बहुत कम हो गई है और बहुत उसके पास जो मारक क्षमता वाले जो जवान जो थे, युवा थे, वो उन्होंने अब सरकार के रणनीति के तहत अपना समर्पण कर दिया है। तो इनके पास अब सीधे लड़ने की कोई नहीं है, कोई जो कहा जाता है। लेकिन आमतौर पर हम जब ये पाते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती है तो बख्तरबंद वाहन का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे जो गैजेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो फिर ये चूक कैसे हो जा रही है? आखिर जो सतर्कता बरती जा रही थी, क्या वो बरती जा रही है या फिर सुरक्षा बलों को भी लग रहा है कि अब वो भारी पड़ गए तो थोड़े से ढीले पड़ गए हों? जी, ये बता दूं कि ये जो अभियान चल रहा है ये बिल्कुल जो जंगल का जो बीच का इलाका है, जहां पर नक्सली अपने आप को छिप करके रखने का कार्य करते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश भी सही से नहीं पहुंच पाता है, पानी नहीं पहुंच पाती है, ऐसे इलाकों में ये नक्सली छुप करके रहते हैं। तो पुलिस वहां तक पहुंच करके उन्हें खदेड़ने और उन्हें उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रही है। ये परेशानी है कि वो जंगल से बाहर आए तभी बख्तरबंद वाहनों पर वो सुरक्षित पहुंच पाएंगे, लेकिन नक्सलियों के द्वारा जंगलों के बीच में और उन कोनों में, उन रास्तों में जिससे पुलिस के जवान या आम ग्रामीण मुख्य मार्ग तक आते हैं, उन रास्तों में इन्होंने इस तरह के रणनीति को अपनाने का कार्य किया और आईईडी लगाया है। तो यही वजह है कि जंगल से जब जवान बाहर निकल जाएंगे तभी तो वो दूसरे माध्यम से फिर सुरक्षित आ पाएंगे, लेकिन जंगल के ही रास्ते में इस तरह के आईडी है जो ये यानी कि बहुत ही दुरू और दुर्गम इलाका है जहां पर बख्तरबंद वहां नहीं पहुंच सकता और इसलिए उन इलाकों में बहुत ही फूक फूक कर कदम सुरक्षा बल के जवान रख रहे हैं। लेकिन उधर नक्सलियों की ओर से भी खुद को बचाने के लिए, सुरक्षा बलों से बचाने के लिए जगह जगह लैंडमाइन लगाए रखा गया है।
हालांकि जो सतर्क है हमारे सुरक्षा बल के जवान और लगातार कुकू के कदम रख रहे हैं और एक रणनीति के साथ जो है वो दबिश दी जा रही, चारों ओर से उन्हें घेरा गया है। बहुत शुक्रिया गौतम, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर इस वक्त आई और ये लाल आतंक का एक और घृणित चेहरा सामने आ गया है, जिसमें लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट करवाया जा रहा है, लैंडमाइंस बिछाए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।